करे माता जी प्रयास। हाँ, स्टार्ट कीजिए प्लीज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। मंगलाचरण। वृषाली, मंगलाचरण करना है। जी माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्य श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् ललिता श्रीशाखान्विताञ्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माता जी प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू वृषाली, थैंक यू प्रीति। आज का जप और प्रार्थना करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। समय हो गया है प्रभुपाद जी के कोट का। आज है 16 मई। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण हो जाते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में रहने के लिए एक उपयुक्त आध्यात्मिक शरीर विकसित करते हैं। आध्यात्मिक जगत में ठीक वैसे ही चीजें हैं जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, जैसे कि भूमि, जल, पेड़, पक्षी, जानवर, मनुष्य आदि। और ये सभी आध्यात्मिक हैं क्योंकि यहाँ सभी किस्में भौतिक हैं। गुरुदास को पत्र 16 मई 1970। तो यह प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, है ना, जो भी हमारे पास इस भौतिक जगत में जो जो भी चीजें यहाँ उपलब्ध है ना, वो सब चीजें, या हम कह लें जितनी भी योनियां हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं जो अलग अलग योनियों में हैं, वो उन सब की एक आध्यात्मिक, एक उनका आध्यात्मिक शरीर भी होता है। मतलब वो आध्यात्मिक जैसे जो जीवात्मा है वो क्या है, वो आध्यात्मिक है ना, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है, भगवान के अंश है। ठीक है। लेकिन जो शरीर यहाँ पर हमें मिला हुआ है वो शरीर कैसा है, वो भौतिक शरीर है। तो जब हम उनको आध्यात्मिक दृष्टि से मतलब जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण होते हैं, मतलब कि हमने भक्ति की और आत्म साक्षात्कार किया,
और हम जान गए अपना संबंध भगवान से, तब हमें दिखता है कि हाँ, जो हाथी है, जो कुत्ता है, जो कोई भी है, कोई साधु है, कोई पेड़ है, सब में सबको समभाव से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सब में हमें कौन दिखेगा? भगवान का अंश ही दिखेंगे, है ना। हाँ, वो जो बाहर उसका आवरण है, बाहर उसका कपड़ा है, किसी के पास हाथी का है, किसी के पास घोड़ा का है, कुत्ता का है, कोई मनुष्य है, कोई पेड़ है, तो वो अलग अलग नहीं दिखेगा। जो साधु पुरुष है, जो जिसको वो आत्म साक्षात्कार हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया, तो वो सब में ही क्या देखेंगे? समभाव से देखेंगे कि भगवान के अंश हैं। और उनका आध्यात्मिक शरीर सबका जैसे एक जो आत्मा के रूप में सबका एक पहचान होता है, अस्तित्व होता है। तो आध्यात्मिक जगत में ठीक वैसे ही सारी चीजें हैं, सब पेड़ पौधे, जीव, और सारे पशु, ये सब है। चाहे आप वो पदार्थ के रूप में देख ले, भूमि, जल, पेड़, है ना, ये सारे जो पदार्थ है, वो भी वहां पर क्या है? वो चेतन रूप में है। जैसे कोई शिला है, यहाँ पत्थर है कोई, तो वो पत्थर यहाँ पर हमें वो पदार्थ रूप में ही दिखेगा कि हाँ, ये मिट्टी से बना हुआ है। लेकिन वो ही पत्थर, उसका भी एक आध्यात्मिक रूप है ना। वो भी भगवान के धाम में, आध्यात्मिक जगत में, उस पत्थर का भी शांतरस में अस्तित्व है। वो भी चेतन है ना। जैसे हम देखते हैं कि जो भगवान बंसी लेते हैं, भगवान कोई भी जो भी एसेसरीज यूज करते हैं, वो सब चेतन है। जैसे भगवान का शंख है, वो भी एक पर्सनैलिटी है। जैसे भगवान का जो सारी जो भी चीजें हैं जो भगवान धारण करते हैं, भगवान की माला है ना, ये सारी चीजें क्या है? चेतन है। भगवान जो सुदर्शन चक्र लेते हैं, वो भी एक पर्सनालिटी है। तो इस तरह से आध्यात्मिक जगत में जो है, हर एक चीज का अपना अस्तित्व है ना। जो चीजें हमें यहाँ भौतिक दिख रही हैं, उन सब का एक आध्यात्मिक वर्जन भी है। तो ये ऐसा प्रभुपाद जी आज के इस कोट में ये हमको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और हमें ये दृष्टि कैसे मिलती है? जब भक्ति में कोई बहुत आगे बढ़ जाता है, जिसको सबसे पहले तो आत्म साक्षात्कार की स्थिति आती है, फिर उसके बाद जब वो और आगे बढ़ता है, भगवत साक्षात्कार कर पाता है, तो वो इस तरह से सबको संभाव में देख पाता है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। ये क्लियर है सभी को? हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे पता नहीं कृष्ण। पूरा आत्म साक्षात्कार होगा और भगवत साक्षात्कार होगा। तो माता जी, भगवान के धाम में तो वंशी हुई, शंख हुआ, चक्र हुआ, पेड़ हुआ, पौधे हुआ, सब चेतन है। तो हाँ, सब चेतन और साकार सब एक ही बात है क्या? क्योंकि साकार अलग बात है, चेतन अलग बात है। मिट्टी हुआ, पत्थर चेतन, हुआ। देखिए, चेतन होना कि वो जागृत अवस्था में है, यानी कि जैसे हम यहाँ पर सोचते हैं कि हमने पत्थर को ठोकर मार दी, तो पत्थर को फील थोड़ी ना हुआ, वो तो जड़ है। ठीक है ना। हाँ हाँ मतलब कि लिविंग एंटिटी है वो। हाँ चेतन होने से मतलब है कि लिविंग एंटिटी है। माता जी, एक जगह शब्द जो है साकार भी आया है ना शास्त्रों में। जैसे ब्रह्मांड की जो 7 लेयर्स हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, और ये जो है प्रधान वगैरह, उसमें जब शब्द आया है तो वो साकार रूप में आया है। जैसे यहाँ आपने बताया ना कि जी। चेतन, तो वहां साकार आया है। इसलिए मैंने पूछा कि चेतन और साकार क्या एक से हैं, फर्क है? तो आपने बता दिया कि
नहीं, अच्छा, चेतन का अलग मीनिंग है और साकार का अलग मीनिंग है। हाँ माता जी, ठीक है, हरे हम्म। कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। माता जी, हमारा भी एक आध्यात्मिक शरीर ऊपर है। ऊपर नहीं, मतलब कि तो भगवान का शरीर अभी ऊपर। तो हम यही है ना माता जी। अच्छा अच्छा ठीक है माता जी। आत्मा तो मैंने सोचा यही कि है ना, आत्मा ही आध्यात्मिक है। और जब हम प्रवेश करते, जब जीवात्मा प्रवेश करता है आध्यात्मिक जगत में, तब उस जीवात्मा को आध्यात्मिक शरीर प्रदान किया जाता है। ठीक है माता जी, और ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। चेतन जब हम कहते हैं मतलब वो भी बात करते हैं आपस में, परस्पर वार्तालाप करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, ऐसा हाँ ना? जी, ऐसा शांत रस में वो करते हैं। और हाँ, वो भी करते हैं जी। जी, ऐसा हमने एक अध्याय में पढ़ा है ना, ऐसा जी, भागवतम में। यस जी माता जी। हाँ माता जी, शांत रस में इस तरह से बताया, जैसे कि पूर्व में यहाँ बताया गया है कि जो पर्वत थे वो भी उड़ा करते थे उनके। हाँ 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 हाँ। तो ये कुछ उससे मिलता जुलता हुआ, वैसा तो नहीं हुआ, हरे कृष्ण। जी जी जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते भागवतम अध्ययन की ओर चलते हैं। आज हमें कौन सा श्लोक का करना है? 43वां ना? 43वां श्लोक। जी, यस, लेट्स गो अहेड। 43वां श्लोक। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेम। क्षेमाये पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्ति कुतो भयम्। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्ति कुतो भयम्। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशत्य कुतो भयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त कुतो भयम्। हरे कृष्णा। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्ति कुतो भयम्। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्त्य कुतो भयम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्ति कुतो भयम्। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्ते कुतो भयम्। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्ते कुतो भयम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना
क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशन्ते कुतो भयं। हरे कृष्ण। माता जी प्रभु जी सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिन क्षेमाय पादमूलं मे प्रविश्नित्य कुतो भयम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिन क्षेमाय पादमूलं मे प्रविशते कुतो भयम्। हरे कृष्ण। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं मे परिष्यन्ति अकुतो भयम्। हरे कृष्ण। सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिन श्रेयाम क्षेमाय पादमूलं मे परविशन्ते कुतो भवम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ज्ञान वैराग्य युक्तेन भक्ति योगेन योगिना क्षेमापाद मूलम में परिवेशन्तया कुतो भयम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी आज मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। शब्दार्थ एवं तात्पर्य या शील प्रपात जी द्वारा शील प्रपात की जय। माता जी दिखाई नहीं दे रहा अभी। हाँ। ज्ञान ज्ञान वैराग्य तथा वैराग्य से युक्तेन सज्जित भक्ति योगेन भक्ति योग के द्वारा योगिनः योगी जन क्षेमाय शाश्वत लाभ के लिए पादमूलम चरणों में मेरे प्रविशन्ति शरण ग्रहण करते हैं। अकुतः भयम निडर निर्भय योगी जन दिव्य ज्ञान तथा त्याग से युक्त होकर एवं अपने शाश्वत लाभ के लिए मेरे चरण कमलों में शरण लेते हैं। और चूंकि मैं भगवान हूँ अतः वे भय मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए पात्र हो जाते हैं। तात्पर्य। जो इस संसार के बंधन से मुक्त होकर भगवान के धाम को वापस जाना चाहता है वही वास्तव में योगी है। यहाँ पर युक्तेन भक्ति योगेन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग हुआ है। जो योगी भक्ति योग में लगे रहते हैं वे उच्च कोटि के योगी हैं, जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है। उच्च कोटि के योगी वे हैं जो निरंतर श्री भगवान कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। ये योगी ज्ञान तथा वैराग से रहित नहीं होते। भक्त योगी होने का तात्पर्य है स्वतः ज्ञान तथा वैराग प्राप्त करना। यह भक्त योग का स्वतः फल होता है। भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में भी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति वासुदेव कृष्ण की भक्ति करता है वह पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा वैराग से युक्त होता है और इन उपलब्धियों का कोई कारण नहीं बताया जा सकता। वे अहेतुकी बिना कारण मिलती है। यहाँ तक कि निरक्षर व्यक्ति को भी शास्त्रों का दिव्य ज्ञान पूर्ण सार प्रकट हो जाता है। इसे पृथक से खोजने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती। जो योगी भक्ति योग में लग जाते हैं वे ज्ञान तथा वैराग से माता जी पूर्ण आपने हो। लाइन मिस कर दी। अच्छा। हाँ। यहाँ तक कि निरक्षर व्यक्ति को भी शास्त्रों का हाँ दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पढ़िए माता जी। हाँ हाँ ठीक है। 2 लाइनें हो गई मिस। हाँ। क्योंकि वह भक्ति में लगा रहता है इसका उल्लेख वैदिक साहित्य में भी मिलता है। जिस किसी की परमेश्वर तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धा होती है उसे वैदिक साहित्य का पूर्ण सार प्रकट हो जाता है। इसे पृथक से खोजने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती।
जो योगी भक्ति योग में लग जाते हैं वे ज्ञान तथा वैराग से पूर्ण होते हैं। यदि ज्ञान तथा वैराग का निकल अभाव हो तो यह समझना चाहिए कि वह भक्तिमय सेवा से पूर्ण नहीं है। निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई मनुष्य तब तक स्वर्ग लोक में या तो भगवान के निर्गुण ब्रह्म ज्योति तेज में या उस ब्रह्म तेज के भीतर वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वह परमेश्वर के चरण कमलों की शरण में नहीं चला जाता। शरणागत जीव अकोत भय कहलाते हैं। वे संशयहीन तथा निर्भय होते हैं और वैकुंठ लोक में उनका प्रवेश निश्चित है। हरे कृष्ण माता जी। सी और है हरे क्या माता जी? हरे कृष्णा। थैंक यू निशा माता जगत जी। गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय। जय। तो कल जैसे भगवान ने बताया था कि उनके भय से इंद्र वर्षा कराते हैं, अग्नि प्रज्वलित उन्हीं के भय से होती है। सारे देवी देवता भगवान के अधीनस्थ होके कार्य करते हैं। तो आज उसी क्रम में भगवान आगे बता रहे हैं कि जितने भी योगी जन होते हैं वो त्याग और ज्ञान से युक्त होकर के भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त करते हैं और भय मुक्त, क्योंकि अब जो स्थिति है कि ज्ञान और त्याग से वो परिपूर्ण है, तो वो भय मुक्त हो गए और भगवत धाम जाने के लिए वो पात्र बन जाते हैं। अभी देखिए देवी देवताओं के लिए क्या लिखा था कल भगवान, मतलब कल के श्लोक में भगवान ने क्या बोला है कि जो देवी देवता है वो उनके भय से कार्य कर रहे हैं। यानी कि भय की स्थिति देवी देवताओं में भी है। क्यों, ऐसा क्यों है कि भौतिक जगत में है, और अगर जब तक इस भौतिक जगत में कोई शुद्ध भक्ति का स्तर ना प्राप्त कर ले, वैराग्य ना धारण कर ले, ज्ञान ना प्राप्त कर ले, तब तक वो इस भय की स्थिति में बना रहेगा, चाहे वो देवताओं की योनि में ही क्यों ना हो। ठीक है। लेकिन जब जैसे ही कोई ज्ञान और त्याग को धारण कर लेता है तो वो भगवान की शरणागति तो प्राप्त कर ही लेता है। साथ में भगवान कहते हैं कि वो भय मुक्त होकर भगवत धाम में प्रवेश पाने हेतु वो पात्र बन जाता है। तो ये मतलब बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हैं भगवान कि कैसे जो डिवोशनल सर्विसेज है, जो भक्तिमय सेवा है, वो एक शुद्ध भक्त को आगे बढ़ाती है, उसको उन्नति प्राप्त करवाती है आध्यात्मिक यात्रा में। तो यहाँ कहते हैं कि जो युक्तेन भक्ति योगेन शब्द है ना, वो यहाँ पर प्रयोग हुआ है और ये क्या बताता है कि वो योगी जो भक्ति योग में लगे रहते हैं वे उच्च कोटि के योगी हैं, है ना। यानी कि जो युक्तेन भक्ति योगेन, यानी कि जो भक्ति योग में भक्ति योग का के माध्यम से वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर रहे हैं। हरे हरे कृष्ण माता जी। माता जी आपकी आवाज बीच बीच में कट जा रही है, प्रॉपर नहीं आ रही है। सबको नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। आ रही है आवाज, हम लोग को तो आ रही हमको तो बराबर आ रही है। कि मेरा तो एकदम ठीक है अभी कनेक्शन। आ रही है। आ रही है अंजलि माता माता जी, जी आप चेक क्लियर माता जी, कीजिए। क्लियर। हाँ ठीक है माता जी, ओके माता जी। हाँ, आप दोबारा से ज्वाइन करिए माता जी, है ना। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि जो भगवान के धाम में जाना चाहता है पहले उसको क्या करना होगा, उसको भक्ति करनी होगी। और ये भक्ति ही है जो हमें आ, हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित करवाती है। कैसे होता है, जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान की भक्ति में सेवा करता है, तो भगवान उसके हृदय में वो ज्ञान प्रकाशित कर देते हैं।
दूसरा है कि जैसे जैसे वो भगवान के प्रति शरणागत होता है, वो इस भौतिक जगत से, के विषयों से उसे विरक्ति होती जाती है, यानी कि वैराग्य धारण कर लेता है। तो ये कोई अलग अलग प्रोसेस नहीं है। भक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी, वैराग्य भी वैसे वैसे बढ़ेगा, है ना। वो भौतिक चीजों के प्रति आकर्षण कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है, युक्तेन भक्ति योगेन, जो भक्ति योग में लगा हुआ है वो उच्च कोटि का योगी है। और ऐसा योगी जो है वो क्या करता है, वो सतत रूप से भगवान के कीर्तन में लगा रहता है, कृष्ण का चिंतन करता रहता है। और देखिए कहा गया है कि भक्ति देवी जो हैं, उनके दो पुत्र हैं, कौन, ज्ञान और वैराग्य, है ना। तो भक्ति अगर कोई कर रहा है तो ज्ञान और वैराग्य उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाता है ना। ठीक है, भगवान मतलब ये जब अहाइतु की कृपा होती है, भगवान करते हैं, तो व्यक्ति को शास्त्रों का दिव्य ज्ञान भी प्राप्त होता है, भगवान उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करते हैं, और साथ में क्या होता है, उनको वैराग्य भी होने लगता है। तो इस बिंदु शर्मा माता जी म्यूट कीजिए प्लीज। अब यहाँ ये देखिए, ये बहुत सुंदर है। जिस किसी की परमेश्वर तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धा होती है, उसे वैदिक साहित्य का पूर्ण सार प्रकट हो जाता है। इसे पृथक से खोजने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ती कि अब कोई भक्ति करने लगा ना तो वो ढूंढे कि अच्छा यहाँ से ज्ञान लूं कि उधर से ज्ञान लूं कि इधर से ज्ञान लूं, ये वाली बुक पढूं कि ये वाली बुक पढूं। ये स्वतः ही होता है, उसको ज्ञान और वैराग्य अपने आप भक्ति से प्राप्त हो जाता है। जो योगी भक्ति योग में लग जाते हैं वे ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। यदि ज्ञान तथा वैराग्य का अभाव हो तो यह समझना चाहिए कि वह भक्ति में सेवा से पूर्ण नहीं है। तो जहां पर हमें ये लगे कि हाँ पूरी तरह से वैराग्य में व्यक्ति स्थित नहीं है, अभी उसको ज्ञान में भी थोड़ा सा और ज्ञान जैसे प्राप्त करना है ऐसा लगता है, तो वहां पर ये समझ जाना चाहिए कि अभी भक्तिमय सेवा ठीक से नहीं हो रही है, अभी उसमें और उन्नति करना बाकी है। क्योंकि जब भक्तिमय सेवा अच्छे से होगी, ज्ञान और वैराग्य जैसे जो लक्षण है वो उस योगी में नजर आते हैं। अगर नहीं आ रहे हैं तो इट मीन्स कि अभी भक्ति में सेवा में कुछ कमी रह गई है। निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई मनुष्य यह तब तक स्वर्गलोक में या भगवान के निर्गुण ब्रह्म ज्योति में या ब्रह्म तेज के भीतर वैकुंठ लोक में तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वह परमेश्वर के चरण कमलों की शरण में नहीं चला जाता। तो इवन जो उच्च लोकों की प्राप्ति है वो भी कैसे होती है, भक्ति से होती है। तो जो जिस तीव्रता से भक्ति करता है, जितनी भक्ति करता है उसके अनुरूप उसको नया जीवन मिलता है। तो अगर कोई जैसे भक्ति कर रहा है लेकिन अभी ज्यादा नहीं हो पाया तो उसको उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है, और थोड़ा और भक्ति में आगे बढ़ गया तो वो ब्रह्म ज्योति में जा सकता है। और अगर भक्ति की पराकाष्ठा ही पार कर ली तो उसको भगवत धाम जाने का वो पात्र हो जाता है भगवत कृपा से। तो यहाँ पर बताने का तात्पर्य ये है प्रभुपाद जी का कि यहाँ तक कि उच्चतर लोकों की भी प्राप्ति तभी होती है
जब व्यक्ति जो है वो भक्ति में सेवा में लगा होता है ना। वो भगवान को की भक्ति में आगे कुछ बढ़ा होता है, भगवान के शरणागति होती है। यानी कि वो किसी न किसी रूप में भक्ति कर रहा है, तभी उसे ब्रह्म ज्योति भी मिलेगी, तभी उसे और उसकी उन्नति हो गई तो उसको भगवत धाम भी मिल सकता है। तो शरणागत जीव अकूतो भय कहलाते हैं, यानी कि उनको भय भय नहीं होता है किसी प्रकार का। वे संशयहीन तथा निर्भय होते हैं और वैकुंठ लोक में उनका प्रवेश निश्चित है। वो एक ना एक दिन जरूर ही भगवत धाम को पहुंच जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्ण माता जी। हम जी। लोग भक्ति में संस्था के माध्यम से लगे हुए हैं, तो ये सबसे उच्च कोटि का योग है जिसमें कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और शास्त्र में ये आ गया है कि जब भक्ति कृष्ण की करोगे तो अपने आप ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा। माता जी, ज्ञानी तो है जो सुबह से लेके प्रोवाइड किया जाता है, और वैराग्य उतने समय तो है ही है, कम से कम जितनी देर तक भक्ति की जाती है। तो हम भक्ति के मार्ग में अग्रसर हैं। लेकिन माता जी फिर भी जो है ये नहीं पता पड़ता है कि शुद्ध भक्ति हम लोगों की कब तक हो पाएगी, और जैसे कल शब्द आया था कि विज वाली स्टेज पर कब पहुंच पाएंगे। और माता ये जो आई है ना यहाँ वर्ड के, ये भय मुक्त हो जाते हैं और संशयहीन और निर्भय होकर, तो ये भय शब्द अक्सर आता है। तो निर्भय कब होते हैं कि भगवान की भक्त तो ये क्या जानते हैं, शायद ये ऐसा होता है कि कृष्ण के भक्त, विष्णु के भक्त जो है वैकुंठ लोक में प्रवेश करते हैं, तो इसलिए वो जगह जगह आता है क्या कि भय मुक्त हो जाते हैं भगवान की भक्ति से। और संशय तो इसलिए नहीं रहता है, कृष्ण भक्ति है तो कोई संशय है ही नहीं। अच्छा, ये तो हुआ क्वेश्चन माता जी लास्ट लाइन का। एक लाइन इसमें और है कि ब्रह्म ज्योति में अथवा ब्रह्म तेज में स्थित, तो यहाँ साकार रूप वाले कोई हम जो जो लोग हैं वो ब्रह्म ज्योति में तो जाते नहीं है माता जी। यहाँ शायद ये बताया गया है कि जो वैकुंठ लोग हैं वो ब्रह्म ज्योति में स्थित है, ना कि ब्रह्म ज्योति में जाते हैं कम भक्ति होती है। तो शायद ये इसका मतलब है। नहीं 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 तो नहीं, देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि ब्रह्म तेज के भीतर, यानी कि भगवान के धाम में जाने का रास्ता कहाँ से है? बीच में ब्रह्म ज्योति आएगी, ब्रह्म ज्योति के भीतर जो तेज है उसके भीतर जाकर ही भगवान का धाम आएगा, क्योंकि पहली लेयर क्या है? ब्रह्म ज्योति है ना। माता जी ये तो क्लियर आया है कि ब्रह्म ज्योति और परमात्मा की लेवल को क्लियर करते हुए साकार को मानने वाले भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। ये तो पहले कई श्लोकों में आया है, तो वो तो टच ही नहीं करते हैं इसको, तो इससे तो होते हुए निकल जाते हैं वो तो। हाँ, तो हरे वही कृष्ण तो बोल रहा है, लेकिन वहां से जाना तो पड़ेगा ना, वहां से। माता जी। अच्छा, जाना और पड़ेगा, कोई हाँ। तो रास्ता है नहीं। हाँ माता जी। ठीक है ना। तो हाँ जो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, फिर जाके हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। अच्छा माता हरे माता जी कृष्णा माता जी। एक यही है। मिनट, पहले प्रभु जी को पूछने दीजिए। माता जी निर्भय यही होते हैं कि वो आश्वस्त रहते हैं, जो देखिए, अच्छी निर्भय भक्ति का कर। क्या मतलब है? जब व्यक्ति भक्ति करता है, ये जानता है, ये समझ जाता है कि भगवान कौन है, मैं, और जब वो ये समझ जाता है कि मैं उन सर्वशक्तिमान का की संतान हूँ, तब वो अभय मिल जाता है। भगवान उसे अभय दान दे देते हैं। वो किसी भी चीज से फिर उसको भय नहीं रहता है। माता जी लेकिन ये कहा गया है कि सबसे बड़ा भय वह हाँ, मृत्यु, जैसे कि प्रहलाद महाराज। जन्म मृत्यु का चक्र वाला भय है, तो उससे मुक्त हो जाते हैं। पूर्व में ऐसा आया है कि सबसे बड़ा भय जन्म मृत्यु, मृत्यु और जन्म, अ, मृत्यु और जन्म का चक्र है, उससे मुक्ति मिलती है भगवान की भक्ति से। तो किसी भी ये प्रकार का भय हो, वो अगर कोई व्यक्ति भक्ति में है तो वो उसको कोई भय नहीं होता। जब वो ये समझ जाता है कि अरे मुझे कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है, मैं तो भगवान का अंश हूँ, मुझे कोई मार ही नहीं सकता, मैं तो शाश्वत जीव हूँ, है ना। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं,
है ना। जब वो ये पढ़ लेता है कि भगवान ने अर्जुन को बोला कि हे अर्जुन, तुम ये घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो ये सब जब व्यक्ति पढ़ता है, समझता है भगवान को, भगवान के मूड को, तब वो अभय हो जाता है, निर्भय हो जाता है। हाँ माता जी, भगवान का ये सुनकर निर्भय हो जाता है। लेकिन भगवान ने जो कहा है मेरे भक्त का नाश नहीं होता, तो उसका यही तो मतलब हुआ कि जब भौतिक जगत से जाएगा तो वो सीधा आध्यात्मिक जगत में जाएगा। ऐसा ही मतलब है माता जी इसका क्या? हाँ, हर भक्त की अपनी वो है, आध्यात्मिक यात्रा है, किस प्रकार से वो भक्ति कर रहा है डिपेंड करेगा ना कि वो सीधे ही पहुंचेगा या कैसे पहुंचेगा। हाँ हरे कृष्ण माता जी। यस, कोमल माता जी आप कुछ पूछ रहे थे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता दंडवत जी, प्रणाम। जैसे कि जो निराकार रूप को पूजते हैं वो ब्रह्म ज्योति में मतलब विलीन हो जाते हैं, हाँ ठीक और है। जो साकार रूप को पूजते हैं तो वो मतलब कि उन्हें फर्स्ट जो एंट्री गेट है वो ब्रह्म ज्योति से पास आउट होने के बाद ही भगवान के धाम जाते हैं। हाँ हाँ, ये 3 अवस्थाएं मैंने बताई थी, एक दिन और डिस्कस किया था कि ये जो ब्रह्म ज्योति है ये सबसे, ये पेरिफेरी है, ये आप कह लीजिए कि एक सबसे पहला लेवल है। तो जैसे लिफ्ट में आप जाते हो तो आप देखते हो ना कि ग्राउंड फ्लोर से आप चले तो आप देखते हो कि हाँ ये फर्स्ट फ्लोर आ गया, ये सेकंड फ्लोर आ गया, ये थर्ड फ्लोर आ गया। इस तरह से आप ऊपर जाते हो लिफ्ट से। ठीक है। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि ग्राउंड फ्लोर से सीधा, मेरे को फर्स्ट सेकंड पे नहीं जाना, सीधा मुझे 10th फ्लोर पे जाना है, मैं 10th पे चली जाऊंगी, ऐसा होता है क्या? नहीं माता जी। हाँ, तो वैसा ही है कि जब जीवात्मा भगवत धाम अगर जा रहा होता है, उसको भगवान की कृपा प्राप्त है, शरणागति है उसकी भगवान के चरणों में, तो क्या होगा कि जब वो जाता है तो वो सारे लोकों को पार करते हुए जाता है, उसको दिखता है कि हाँ ये ब्रह्म ज्योति है, और ये आगे सेकेंड लेवल है, फिर आगे भगवान का धाम है। माता जी, जो ब्रह्म ज्योति होती है उसमें से तेज तेज होता है, हाँ, सिर्फ उसमें मतलब जैसे प्रकाश कि धाम पुंज, में तो। सिर्फ अच्छा। प्रकाश पुंज होता है। अच्छा, जो निराकार है तो फिर उधर भी वो ध्यान में ही लीन रहते हैं प्रभु हाँ के। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ठीक है। जी माता जी। ओके। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी, ब्रह्म ज्योति तो ठीक है, वो अवस्था है भक्ति का या वैराग का। हाँ, लेकिन इसमें आया है निर्गुण ब्रह्म ज्योति। निर्गुण ब्रह्म ज्योति तो निर्गुण तो कुछ है नहीं, सब कुछ सगुण है। नहीं, ब्रह्म ज्योति निर्गुण है। वहां पर प्रकृति के कोई 3 गुण नहीं कार्य करते। ठीक है ना। हम्म, प्रकृति के 3 गुण कहाँ है भौतिक जगत में? बाकी ऊपर सब निर्गुण ही है। निर्गुण का मतलब माता जी देखिए, कई त्रिगुणातीत बार है क्या क्या? होता है, निर्गुण को ना निराकार के परिप्रेक्ष्य में भी, कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर लेते हैं निर्गुण शब्द। वैसे निर्गुण जी शब्द माता जी, क्या है? वही वही डाउट हो तीनों रहा है, गुणों से निराकार ऊपर, निराकार। जो जहाँ गुणातीत। गुणातीत। जगह पर कोई भी गुण कार्य ना करे, प्रभावी ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? निर्गुण कहते हैं। और कई बार निर्गुण को निराकार के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर लिया जाता है प्रभु जी, वहां हमें समझ लेना होगा। ठीक जी है। माता जी, वही डाउट है मेरे को, हाँ हाँ हाँ। निराकार और निर्गुण सेम है क्या? हाँ नहीं, सेम नहीं है। देखिए, वही मैं बता रही हूँ कि निर्गुण है कि जो गुणों से परे है, जिसके ऊपर सतो रजो तमो ये गुण कोई प्रभावी नहीं होते, वो शुद्ध भक्त की स्थिति में
या आध्यात्मिक मतलब धाम में ये तीन त्रिगुणातीत गुण है क्या? नहीं होते, या इसको कह लीजिए गुणातीत हो जाना। ओके माता जी, यस क्लियर हो गया। जी। और ठीक है माता जी। निराकार है कि जिसका कोई साकार रूप ना हो, वो निराकार है। ठीक है प्रभु जी। हरे जी कृष्णा माता माता जी। जी, जो ब्रह्म ज्योति कोमल है माता ये जी, भगवान। एक मिनट, ऐसे अच्छा आप अच्छा। बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। अगर एक पूछ रहे हैं प्रभु जी तो प्लीज पहले उनका हो जाने दीजिए, फिर बोलिए। जी प्रभु। माता जी, इसमें निराकार से हमें कोई मतलब नहीं है ना? हाँ निराकार से हमें कोई मतलब नहीं है ना? हाँ, भक्तों को जो भगवान की भक्ति में लगे उनको निराकार से कोई सरोकार नहीं होता। जी माता जी। हाँ, भगवान की जो विशेषताएं है, भगवान साकार भी है, भगवान निराकार भी, क्योंकि भगवान संपूर्ण है। जी ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान जो गुण प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक है। और एक और माता जी, एक और हम्म। माता जी, ये जो भय जो है, तो भय तो उस अवस्था को बोलते हैं जब पाने या खोने की कोई इच्छा नहीं रहती है जीव का, तभी भय मुक्त होता है ना? हाँ, तो वो तो भय मुक्त भी होगा जब वो भक्ति की पराकाष्ठा के स्तर पर होगा। तो वहां पर जब वो वैरागी ही हो गया, तो खोना पाना तो एक जैसा ही हुआ ना उसके लिए, संभाव में हो गया। जी माता जी। लाभ हानि, और है ना, ये सारे द्वैतों से मुक्त हो गया, जी तभी माता जी। अभय की स्थिति आती है। हम्म। ठीक है प्रभु जी। और वैराग, वैराग तो दो तरह से प्राप्त होता है ना माता जी, भक्ति से भी और ज्ञान से भी। नहीं, देखिए, भक्ति के ऐसा कहा जाता है, भक्ति देवी के दो पुत्र हैं। भक्ति करेंगे तो ज्ञान भी की भी प्राप्ति होगी, वैराग्य की भी प्राप्ति होगी। और सिर्फ ज्ञान से वैराग की प्राप्ति नहीं होगी नहीं माता नहीं जी? नहीं नहीं, सिर्फ ज्ञान से अहंकार ही बढ़ेगा। जी माता जी, क्लियर है माता जी, थैंक यू जी माता जी। जी। हरे बोल। यस, कोमल माता जी, आप कुछ कह रही थी। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा प्रश्न यह है कि जो ब्रह्म ज्योति भगवान की कोई शक्ति है या फिर तेज प्रकाश क्या है? भगवान के शरीर में से लगातार प्रकाश निकलता रहता है ना। जैसे आपने कई फोटोज में भी देखा होगा कि जहाँ भगवान होते हैं उनके पीछे एक चमक सी होती है ना। जी उनके माता जी। और हाँ, उनके पूरे शरीर से क्या है, एक कांति निकलती रहती है, लगातार एक आभा निकलती रहती है। इसीलिए भगवत धाम में ना सूर्य की जरूरत है, ना चंद्रमा की जरूरत है। ठीक है। भगवान के शरीर जी की ही माता जो जी। कांति होती है, उसी से भगवत धाम सदैव ही अलौकिक रहता है ना। यहाँ तक कि जो भगवान की शरीर की कांति है, वो दूर दूर तक, बहुत दूर तक फैली हुई होती है। और आध्यात्मिक जगत में ये इसका जो बाउंड्री है उसे कहते हैं ब्रह्म ज्योति। और ये उसी कांति से उसका कुछ परसेंट, 1% भौतिक जगत में भी दे दिया जाता है, जिससे कि भौतिक जगत में सूर्य और चंद्रमा जो प्रकाशित हो रहे हैं, उनकी भी जो चमक है, उनकी भी रोशनी भी जो है, वो कहाँ से आ रही है, भगवान की ही उस दिव्य कांति से आ रही है। सूर्य भी अपनी रोशनी भगवान से प्राप्त करते हैं। ठीक है। अच्छा जी माता, जो सूर्य चंद्रमा है इनको भी प्रकाश भगवान ही दे रहे हाँ हैं, हाँ अब हाँ, ज्योति जी में जी, से एक दो बिल्कुल परसेंट बिल्कुल। हम कहते हैं उसमें ना, देखो जी, हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है, हीलियम का रिएक्शन हो रहा है, इसलिए सूर्य चमक रहा है। हाँ ठीक है, लेकिन वो हाइड्रोजन हीलियम का फ्यूल कौन दे रहे हैं, भगवान ही दे रहे हैं। भगवान की वो कांति, दिव्य कांति से ही वो चमक आ रही है। ठीक है। अच्छा
जी माता, जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहे हो भगवान की हाँ इच्छा से, हाँ भगवान की कृपा से। जी जी माता जी। बिल्कुल। माता जी, एक प्रश्न ये है, जैसे कि ज्ञान वैराग्य आया है, ज्ञान तो जैसे कि सुनेंगे, भगवान ही खुद हृदय में प्रकाश डालेंगे तभी उसे हम हाँ समझ हाँ पाएंगे। हाँ। लेकिन वैराग्य कैसे आएगा, डिटैचमेंट कैसे होगा, वो जैसे किस प्रकार जैसे से होगा? आपको भगवान से अटैचमेंट होता है, वैसे वैसे ही भौतिक चीजों से डिटैचमेंट होता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है माता जी। जी माता जी। इसके लिए ये अलग प्रोसेस नहीं है कि हाँ भगवान से एसोसिएशन करना है तो हमें स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। ये फिर चलो जी अब डिटैचमेंट की तरफ आते हैं। अब इसके लिए फिर से स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 फॉलो करना, ऐसा नहीं। जैसे जैसे भक्ति भगवान के लिए हमारी भक्ति बढ़ेगी, वैसे वैसे भौतिक चीजों के लिए हमारी विरक्ति बढ़ेगी। ठीक है ना? जी माता जी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, माता सॉरी जी एक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी। हाँ यूनिवर्सली। माता जी एक प्रश्न है कि अहंकार और आत्मविश्वास से मतलब कि कैसे पहचान, क्योंकि उनमें थोड़ा सा अंतर होता है, पता नहीं चलता। जो अहंकारी होता है, जैसे कि रावण था, कंस था, इतना हम्म। ज्यादा अहंकार था, सब समझा रहे थे फिर भी नहीं समझ रहा था, क्योंकि विवेक, उसकी बुद्धि बहुत क्षणिक हो गई थी। तो अहंकार को कैसे पहचाने, खुद से कैसे पहचाने कि? सबसे अच्छा तरीका है कि अहंकार को ऐसे पहचान सकते हैं। देखिए, अगर जैसे आप माला करते हैं, है ना, भगवान का जप करते हैं नाम का, अगर आपका बहुत अच्छे से मतलब ध्यान लग रहा है, आपका और माला जप करने का मन कर रहा है, तो इट मीन्स अहंकार नहीं है। ठीक है। आपका शास्त्र पढ़ने में रुझान हो रहा है, लग रहा है कि हाँ मैं और पढ़ूं और पढ़ूं, तो इट मीन्स कि अहंकार की ये भी स्थिति नहीं है। लेकिन देखिए, भौतिक जगत में कहीं ना कहीं वो स्लाइट अहंकार सब में है, तभी हम यहाँ पर आए हैं। अगर अहंकार ना होता तो हम यहाँ आते ही नहीं, है ना? ठीक है। जी माता जी। ठीक है, लेकिन कैसे हम जाने कि अहंकार बढ़ रहा है कि नहीं? तो अगर हम जो भक्ति में सेवा कर रहे हैं, हमारा उसमें मन लग रहा है, हमें उससे विमुखता नहीं हो रही है, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा अहंकार बढ़ नहीं रहा है तो है ही थोड़ा, लेकिन धीरे धीरे घटता जा रहा है। जैसे जैसे हम भक्ति में सेवा कर रहे हैं, वैसे वैसे अहंकार जो है घटता जा रहा है। ठीक है। ऐसा जी नहीं कह माता जी। सकते कि अहंकार जीरो है, क्योंकि अगर अहंकार जीरो हो गया फिर तो हम बड़ी दिव्य स्थिति में पहुंच गए ना। अच्छा माता जी, जो अहंकार रहित है वो मतलब कि जो पुण्य दिव्य है, साधु संत उन्हीं में ही नहीं होता मतलब? हाँ यस। जी माता। ठीक है। ओके। हरी बोल। और कोई हरे कृष्ण। प्रश्न? हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण हाँ जी माता जी। माता जी। जी। माता जी, जी जो हम कह रहे हैं कि तीनों गुणों से ऊपर निर्गुण जो है, निर्गुण हम्म। पॉजिटिव सेंस में आता है, नेगेटिव में आता अरे है? बिल्कुल पॉजिटिव में आता है, अच्छा, जैसे हम क्योंकि जो जितनी निर्गुण पार भक्ति ब्रह्म। करेगा, वो भगवान के जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उन पर ये गुण अपना प्रभाव डाल ही नहीं पाते। तो पूरी तरह से ये पॉजिटिव सेंस में है माता जी। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। एनी अदर क्वेश्चंस? हरे कृष्ण माता माता जी जी। एक बार निर्गुण फिर से बता दीजिए। निर्गुण होता है कि जिस पर प्रकृति के 3 गुण कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाते, जो ना सतोगुण में होता है, ना रजोगुण में, ना तमोगुण में। ऐसे लोग, ऐसे योगी या ऐसे भक्त, वो निर्गुण कहलाते हैं, गुणातीत कहलाते हैं। माता जी सतोगुण तो अच्छा होता है वो तो। सतोगुण भी इतना अच्छा नहीं होता। भगवान कहते हैं हमें तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि सतोगुण में भी हमारी वृत्ति यही होती है कि हम पुण्य कमाएं। तो हमें ना पाप कमाना है ना पुण्य कमाना है, क्योंकि पुण्य कमाएंगे
तो क्या होगा, उच्च लोकों में जाएंगे। उच्च लोकों में जाएंगे तो जब तक हमारे पुण्य है तब तक तो ठीक है, वहां रहेंगे। और जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो हमें वापस इधर ही आना पड़ेगा। तो ना हमें पाप कमाना है, ना हमें पुण्य कमाना है, हमें भक्ति धन कमाना है। ठीक माता है। जी फिर, हाँ जी माता जी, फिर ये निर्गुण भक्ति कैसी होगी? तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठा जाएगा फिर? भक्ति करके। अच्छा। जय श्री जैसे, कृष्ण माता जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, मेरा सवाल सीधा है। आसक्ति क्या है और आसक्ति रहित कैसे रहा जाए जीवन में? आसक्ति है जब हम भौतिक विषयों के पीछे, हमारी इंद्रियां आसक्त हो जाती हाँ, है, तो वो हाँ। आसक्ति है। ये परिभाषा है भगवत आसक्ति की। भगवत गीता में भी ये कहा है कि आसक्ति विहीन जीवन जीना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, लेकिन लेकिन वो, ये लेकिन उसमें ये आगे ये कहते हैं कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म जो है ना, वो प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक सजीव को अपने कर्म तो करना ही पड़ेगा। और कर्म में रहकर कैसे आसक्ति विहीन रहे या आसक्ति रहित रहे? जी, तो भगवत गीता में ही आगे जो आप बता रहे हैं, इसके आगे ये भी लिखा है कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वो ही इस आसक्ति से दूर हो सकता है ना। तो देखिए, अगर हम कोई कर्म नहीं भी करेंगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम यहाँ रहें और कर्म ना करें। ठीक है ना। जो हाँ। बड़े बड़े योगी होते हैं वो कहते हैं अब हम ना कुछ सब कुछ त्याग कर हम चले जाएंगे, कुछ नहीं करना। हम बस कंदराओं में, हिमालय जा रहे हैं, कंदराओं में गुफाओं में बैठकर बस ध्यान करेंगे। तो वो भी कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कर्म नहीं कर रहे। श्वास लेना भी एक कर्म है। जी ठीक है जी। ना। तो हम कर्म रहित तो रह ही नहीं सकते। अगर जीवन है तो कर्म उसके साथ लगा हुआ है। हाँ, लेकिन भगवान बताते हैं कि हम कर्म करते हुए भी कर्म से, कर्म फल से आसक्त नहीं होंगे। कब? जब हम कृष्ण भावना भावित कार्य करेंगे। हम कर्म करें लेकिन किसके निमित्त करें? भगवान के निमित्त करें। हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हम अपने, एक लेकिन माता एक जी, मिनट मुझे तो पूरा खुद। कर लेने दीजिए, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने घर में भोजन बना रहे हैं, हम अपने घर में साफ सफाई कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, वॉट एवर, वो भगवान के निमित्त करें। और जो फल होगा वो भगवान के चरणों में, श्री चरणों में ही अर्पित कर दें। तो हम आसक्ति से रहित हो सकते हैं, कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। जी, अब आप बोलें। माता जी, श्री कृष्ण स्वयं को सारथी बनना पड़ा। पड़ा, स्वयं को कई कर्म भगवान जी को करने कुछ पड़े। करना पड़ता नहीं है, भगवान अपनी स्वेच्छा से करते हैं, वो स्वराट है। नहीं तो वो खुद ही कर्म वृक्ष नहीं रहे तो अपन कैसे रह सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, भगवान को कोई कर्म बंधन नहीं है, भगवान स्वराट है, भगवान अपनी इच्छा से सब करते हैं। पड़ा नहीं, ऐसा नहीं हम बोल सकते कि भगवान को सारथी बनना पड़ा। भगवान अपनी नहीं तो, स्वेच्छा से बने। भगवान लेकिन कहते हैं अहम भक्त पराधीन। मैं किसी के द्वारा जीता नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपने भक्तों के आगे पराधीन हो जाता हूँ, मतलब मैं अपने भक्तों के वश में हो जाता हूँ। नहीं, वो बात सही है आपकी, पराधीन हो जाते हैं, वश में हो जाते हैं, उनकी मानते हैं। लेकिन इसमें ये कि जो कर्म है वो तो करने ही पड़ेंगे। बिना कर्म रह नहीं जा सकता, हाँ, न्यूट्रल नहीं लेकिन रह सकता। भगवान के साथ ये जीवात्माओं पर लागू होता है, भगवान पर ये लागू नहीं होता। हाँ, लेकिन भगवान स्टैंडर्ड सेट करने के लिए जब लीला करने आते हैं, वो स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो जरूर वो सब कर्म करते हैं। वो जो है पढ़ने गुरुकुल भी जाते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है शिक्षा लेने की, लेकिन स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए, सेट करने के लिए, कि आगे आने वाली जो जेनरेशन्स है, जो जीवात्माएं हैं, कहीं वो ये ना कहे कि अरे भगवान तो आए लीला किए, वो तो गुरुकुल तो गए नहीं।
तो वो गुरुकुल भी जाते हैं, वो हर कार्य करते हैं जो एक मनुष्य को करना चाहिए अगर वो मनुष्य लीला कर रहे होते हैं। ठीक है हरे प्रभु। कृष्णा माता जी। एक हरे मिनट कृष्णा। माता जी, एक मिनट, पहले प्रभु जी का डाउट हो जाए। जी, लेकिन माता जी मेरा, जब मनुष्य मानव जन्म में जीवन जन्म लेता है तो उसको मनुष्य की कोटि में काउंट करेंगे को ईश्वर की कोटि में काउंट करेंगे? जब ईश्वर कहते हैं निराकार है, नहीं, शून्य ईश्वर है। निराकार भी है, लेकिन हाँ, ईश्वर साकार है। अच्छा अच्छा, जो जिस रूप में माना जाए वो उसी रूप में नहीं उनका नहीं ईश्वर। नहीं, ऐसा नहीं माना जाए, नहीं, ये बहुत एकदम हाँ, क्लियर है कि भगवान हाँ। साकार है। अब एक लास्ट सवाल है मेरा, जी। कि ऐसा फार्मूला, सूत्र या व्यवस्था बताओ जिससे भगवान के नजदीक पहुंच जाए, आसक्ति विहीन जीवन हो जाए, और भक्ति, एक भक्ति योग। भक्ति। देखो, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, श्रवण योग और दृश्य योग, ये 5 योग हो गए। ईश्वर ने तो 3 योग ही बताए, लेकिन ये जो भक्ति योग है, अब तो वो जो कहते हैं ना कि अब 20वीं शताब्दी के लोग 21वीं शताब्दी में एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सारा टेक्नोलॉजी युक्त हो गया है जमाना आज का। तो अच्छा। आउटडेटेड होते हैं। तो वैसे ये जो भक्ति योग और ये कर्म योग, ज्ञान योग भी और भक्ति योग भी आउटडेटेड हो गए, आजकल देखना बिल्कुल पसंद ज्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या देखिए, ये बताइए। देखिए भगवत गीता का ज्ञान कभी आउटडेटेड नहीं होता, ये हमारी संशय नहीं, है, हमारा भ्रम है जो हमें ऐसे ज्ञान देता है। लेकिन भक्ति योग की जो बात की ना, भक्ति उस योग पे बात कही हमेशा है। से है, चाहे वो हाँ, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो या कलयुग हो। और हाँ, हाँ। भक्ति योग ही एकमात्र माध्यम है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, और कोई विकल्प है ही नहीं। चाहे आप ध्यान योग ले लें, चाहे आप कर्म योग ले लें, चाहे आप कोई भी योग ले लें, वॉट एवर, आना हमको भक्ति योग में ही पड़ेगा। हर एक चीज का निष्कर्ष आकर रुकता है भक्ति पे। भक्ति लैडर होती है प्रभु जी, एक भक्ति की जी जी। सीढ़ी जो स्टार्ट होती है सकाम कर्म से। फिर सेकंड स्टेप होता है उस लैडर का, भक्ति लैडर का, निष्काम कर्म। फिर निष्काम कर्म के बाद जो है, फिर आता है सांख्य या कह लीजिए ज्ञान योग। ठीक है, उसके बाद ध्यान योग, फिर उसके बाद लास्ट में आता है भक्ति योग। क्यों? तो हर एक योग में से व्यक्ति को भक्ति में तो आना ही पड़ता है। कोई सोचे वो योग करके सीधे भगवत धाम पहुंच जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लास्ट में उसे भक्ति योग में आना ही पड़ता है, भक्ति करनी ही पड़ती है। जी माता जी, इसका अभी अभी सजीव ये जो उदाहरण फार्मूला है, बताया ना आपने। इसका सजीव जी उदाहरण है विश्वामित्र जी। पहले वो जी जी। अष्टांग योग के माध्यम से करते रहे, करते रहे, करते रहे, लेकिन हाँ, फिर लास्ट में उनको भक्ति योग का वो लेना ही पड़ा, सहारा लेना ही पड़ा। और जी। फिर जब उन्होंने भक्ति योग किया, तब हम्म, भक्ति की वजह से वो सप्तऋषि में गिनाए जाने लगे। जी माता जी, जो आपने ये लास्ट वाला फार्मूला बताया ना, यही फार्मूला है सही भक्त का और ईश्वर प्राप्ति का, या जो ज्ञान प्राप्ति का, जो कहते हैं ना हाईएस्ट लेवल पर। ओके ना, जी थैंक यू माता जी। जय श्री हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, निशी शर्मा माता जी। हाँ, माता जी हरे कृष्णा। जी। माता जी, जैसे हम लोग परेशान हुए या परेशान होते हैं, ऐसे ही भगवान राम जब आए थे इस दुनिया में, तो वो भी तो बहुत उन्होंने बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा था। तो ये कष्ट हम हर किसी के जीवन में आते हैं। हाँ, देखिए भगवान ये ना, कष्ट, सुख, दुख, भगवान इन सब स्तर से ऊपर है। भगवान कभी कष्टमयी जीवन नहीं दी। हाँ, वो लीला करने के लिए, हमारे लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए जरूर वो ऐसे लीला करते हैं। हमें लगता है अरे देखो भगवान बहुत व्याकुल हो रहे हैं, उनकी पत्नी का अपहरण हो गया तो वो रो रहे हैं। हाँ, तो वो दिखाते हैं कि जीवन में हमारे संवेदना भी होनी चाहिए। हम पाषाण की तरह जीवन नहीं जी सकते हैं। ठीक है ना? तो वो भाव, वो हमारे लिए वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। अदरवाइज देखिए, जो यहाँ जो हम रामायण पढ़ते हैं ना, हमारी जो रामायण, बहुत प्रकार की रामायण है माता जी, बहुत ही प्रकार की। तो हमारे ये भौतिक जगत में एक विशेष ये ऐसी रामायण है जो हम पढ़ रहे हैं।
एक आनंद रामायण है जो देवी देवता पढ़ते हैं, क्योंकि वो उनकी बुद्धि हमसे श्रेष्ठ है। तो आनंद रामायण में कोई ऐसा क्षण है ही नहीं कि जब सीता मैया और राम जी दुखी हो। वो कोई भी उसमें है तो उसमें वो उस चीज का आनंद ही ले रहे हैं, क्योंकि भगवान हमेशा आनंद में ही रहते हैं, परमानंद में ही रहते हैं। तो वो आनंद रामायण वो देवी देवताओं के दृष्टिकोण से लिखी गई है, जो हमारे जो हमारे बुद्धि से, उनकी बुद्धि ज्यादा विकसित है, तो वो लोग उस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान, अरे देखो भगवान कितने कष्ट में है, जरूर भगवान को पूर्व जन्म का कर्मा लगा है, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, है ना। ना भगवान को कोई कर्मफल कर्म बंधन लगता है, ना भगवान को कोई सुख दुख होते। भगवान सुख दुख के स्तर से बहुत ऊपर होते हैं। ठीक है। वो सुख दुख के द्वैत हमको सताते हैं, सुख दुख लाभ हानि दिन रात ये वो, है ना। वो हमारे लिए ये सब संसार के द्वैत, भगवान के लिए नहीं है। भगवान हमेशा परमानंद में रहते हैं। ठीक है माता जी। जी जैसे कि हाँ जी, जैसे कहते हैं ना कि भगवान राम भी अपने कर्मों से या अपने दुखों से नहीं बच पाए, तो हम तुम तो क्या चीज है, वो कहते चीज हैं ऐसे। है, वो चीज है माता जी, बिल्कुल। लेकिन जी भगवान जी वो भगवान ने चूज किया है, भगवान ने खुद कहा कि मैं ऐसा करूंगा, हमको जी सिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि भगवान को कष्ट झेलने पड़े, भगवान ने वो जी, वो लीला अपनी कर रहे मर्जी थे। से झेले, है ना। ऐसा नहीं था कि भगवान तो वन नहीं जाना चाहते थे, कैकेयी माता ने उनको फोर्स करके भेजा, वो ऐसा लगता हाँ है हमें। लेकिन जब हम आचार्यों के श्रीमुख से सुनेंगे ना, तो भगवान और सीता मैया तो खुद चाहते थे कि वो वन में जाएं। अच्छा। ठीक है। वो वो उनकी जी इच्छा थी, इसीलिए सरस्वती माता ने कैकेयी माता का जो बुद्धि थी वो फेर दी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है ना। तो जी भगवान, हाँ जी माता जी। हाँ, को कोई कष्ट नहीं है माता जी। भगवान जी माता जी। हमेशा परमानंद में रहते हैं। हाँ, जो ये हमें दिखता है कि हाँ देखो भगवान को कितना कष्ट हो रहा है, उनको देखो पाँव में कांटे चुभ गए, उनके खून निकल रहा है, हाँ जी। तो वो भगवान हमको शिक्षा देने के लिए कर रहे हैं कि देखो ये हाँ, जो संसार है ना, ये दावानल है, यहाँ पर सुख है नहीं, यहाँ पर कष्ट ही कष्ट है। आ जाओ तुम मेरे पास फटाफट। हम्म, ठीक है माता अच्छा जी। अच्छा। यस। हाँ जी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हमारे भगवान मतलब हमें यही सिखाते हैं ताकि हम ये सोचें कि भाई जब भगवान ही दुख भोग रहे हैं तो हम कौन चीज हैं, तो हाँ जी, हमें भी बिल्कुल मतलब बिल्कुल उनकी बिल्कुल। तरह। हाँ, हाँ भगवान हाँ हमको यही हम सिखाना चाहते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो फिर उससे थोड़ा सा मतलब हम ताकि हम नॉर्मल हो जाएं कि हाँ भाई जब भगवान ने दुख भोगे हैं तो हम हाँ, भोगने में मतलब हम भी बिल्कुल। तो उनके अंश ही हैं, तो हमें भी उनके रास्ते पे चलना ही चाहिए। हाँ, हमें सब टॉलरेट करना हाँ होगा, बस यहाँ से हाँ अपना भक्ति करके यहाँ से हमें निकलना है। यहाँ पर हमें हाँ हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहना है। हम्म ठीक है ना। तो हम यहाँ से अपना, जैसे कहीं आपको यात्रा पर जाना होता है तो सब हम्म समेटते हैं ना, अपना सामान एक जगह रखते हैं। तो हमें अपना हम्म समेटना है, अपना विस्तार नहीं करना है। धीरे धीरे अपने को समेटना है कि मुझे यहाँ से निकलना है भाई, यहाँ नहीं पड़े नहीं रहना है, मेरे को वापस यहाँ आना ही नहीं है। सब कुछ समेट लो अपना। हाँ, तभी तो भगवान हमें हिम्मत दे देते हैं ना, जब हम सोचते हैं कि भाई हमें इतना दुख हो रहा है, जी तो भाई बिल्कुल हमें बिल्कुल वो बिल्कुल। उन्हें सोच कर ये हिम्मत बनती है कि भाई वो वो ही देते हैं भक्तों के हिम्मत। जीवन में भाई ऐसा नहीं है, भक्त हमेशा खुश हाँ रहते हैं, ऐसा नहीं उनके जीवन हाँ में कष्ट नहीं आता। लेकिन हाँ, भगवान वो कष्ट को हमें सहने दिखाने के का लिए कर। वो देते, ऊर्जा देते हैं। हाँ उस स्थिति में अपने आप को संभालने का भगवान हमें संबल देते हैं। हम्म हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। जी प्रभु जी।
सुख दुख तो हम ही लोगों के लिए हैं, जो कि इस जो है भौतिक जगत में है। भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसका का आत्मा वास्तविक में रूप होता है। हाँ और हम लोग भक्ति में है तो तब जो है, जब कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखेंगे तभी भक्ति में आगे देंगे। भक्ति तो आदि अनादि काल से चली जा रही है। भगवान ने स्वयं ब्रह्मा से कहा कि जो वस्तु मुझसे संबंधित है वही वास्तव में वस्तु है, अन्य तो सब परछाई मात्र, अंधेरे में परछाई की तरह है। हाँ 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 जी। तो हमेशा ही करनी है। और भगवान कपिल भी स्वयं जो है अम, अम, प्रथम कल्प के ही है, सतयुग के समय के ही है, जो कि भक्ति का जो प्रसार कर रहे हैं, तो कोई नई चीज नहीं है। और माता जी, ये साफ कहा गया है, लोग अ, अ, सतोगुणी लोग देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु जो लोग वासुदेव की पूजा करते हैं वो शुद्ध सत्व में स्थित हैं। जी तो माता जी, हम लोग जो है वासुदेव की पूजा करते हैं, तो हम लोग वास्तव में क्या इस लायक है ना? नहीं, जो अभी अभी हम प्रयास कर रहे हैं। हाँ, हमने सही मार्ग पकड़ा हुआ है, एक ना एक दिन जरूर शुद्ध भक्ति मिलेगी। अच्छा माता जी, लेकिन अभी हम प्रयासरत हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम शुद्ध क्या है, शास्त्र में ये भी कहा गया है कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में होते हैं वे स्वयं ही जो है तीनों गुणों को पार कर जाते हैं, या वो भगवान के पूर्व जन्म का इतना जो है उसमें उनको फल होता है, वो पूर्व में ही तीनों गुणों से पार होकर आते हैं, सब पाप कर्मों से मुक्त होकर आते हैं, तब वो भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की जो है भक्ति में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से कभी कभी सोचा जाता है कि जो कृष्ण भक्ति में है, कहीं वो तीनों गुणों से ऊपर तो नहीं है। हरे नहीं कृष्ण माता, नहीं नहीं। हरे कृष्ण माता जी, ठीक है, क्लियर है। हम तो अपना ही एग्जाम्पल देख सकते हैं ना प्रभु जी। हाँ माता जी। ठीक है, हम अभी प्रयासरत हैं। वो अभी हमें हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है। सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि हम शुद्ध भक्त हो गए हाँ माता या जी, वैसे गुणों से ऊपर हो गए। ये सब चीज में आता है कि शुद्ध भक्ति कृष्ण की होती है, तो हम लोग प्रयासरत हैं। विज का जहाँ वर्णन आता है तब भी आता है कि हम लोग प्रयासरत हैं। और तीनों गुणों से ऊपर का आता है तब भी ये होता है माता जी कि हम लोग प्रयासरत हैं। आखिर 4 घंटे 5 घंटे 5.5 घंटे भक्ति के बाद भी सब प्रयासरत रहती हैं, तो माता जी फिर भगवान की पूरी भक्ति मिलेगी कब? हरे कृष्ण, जबकि दिन भर 24 घंटा प्रभु आप जी लोग भगवान कहते हैं सतत कीर्तयन्तो माम। मन में रख, लेकिन कब आएगी वो पूर्ण जो है साक्षरता? हरे कृष्ण। भगवान जी कहते हैं ना, सतत कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। 9.14 अच्छा माता जी, कल तो बताया था आपने, 9.14 पढ़ा हमने, है कल ना। कल बताया, पढ़ लिया था माता जी। वैसे माता जी, ये जो है इस संस्था से जो होता है उससे लाभ तो मिलता ही है कि मन में भगवान तो रहते ही हैं। तो वो आके अल्टीमेटली मैंने जो क्वेश्चन पूछा कि कब आएगी शुद्ध भक्ति, तो वो तो आएगी ही आएगी किसी न किसी दिन। हरे कृष्ण माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। माता धैर्य हरे रखना कृष्ण माता चाहिए। जी। एक हमें हरे कृष्ण माता मतलब जी। एकदम से ये नहीं हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें टाइम लगता है, क्योंकि हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार इतने गाढ़े हैं, इतने ज्यादा, जैसे हम कहते हैं ना, तह पे तह लगा के पड़े हुए हैं हमारे अंदर। तो वो नष्ट होने में वो टाइम लगेगा। तो वो कैसे दूर कर सकते हैं? हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम तो हरे हरे। जितना हम माला करेंगे, जप करेंगे भगवान के पवित्र नामों का, उतना ही हमारे पूर्व जन्मों के जो संस्कार हैं, जो हमें छल कपट इधर ऐसे मोड़ते हैं, वो संस्कार हमारे फीके पड़ने लगेंगे, और नए भक्ति के संस्कार उस पर अपनी छाप बनाने लगेंगे। तो धैर्य रखना है, ये कार्य जो है वो धीरे धीरे होता है ना। नहीं करता है हम कितनी तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, तो उस पर काफी कुछ डिपेंड। हरे जी हरे कृष्णा
माता जी जी माता जी। आपने कहा कि अभी हमें हमारा ये प्रयास है, हम हाँ भक्ति में नहीं आए हैं, हमारा जी अभी ये प्रयास है। माता जी। जी गृहस्थी के जो काम है, नौकरी करना, ऑफिस जाना, घर देखना, बच्चे देखना, इन हम्म सब से जो टाइम मिले वो हमें भक्ति में ही लगाना है। हम्म। नहीं, वो जो टाइम हाँ। मिले नहीं, हर काम को अपना भक्ति ही बना देना है। अब मान लीजिए आप अपने बच्चों का को पढ़ा लिखा रही है, उनका पालन पोषण कर रही है, तो आप ये समझ के करिए कि ये मुझे भगवान ने ही तो दिए हैं, इन पर मेरा हक बाद में है, मेरे बच्चों पर पहले ये भगवान के हैं, भगवान के भक्त हैं। ठीक है, तो भगवान ने मुझे दिए, मुझे इनकी सेवा करनी है, मेरे को इनका अच्छे से पालन पोषण करना है। तो वो आपकी भक्तिमय सेवा होगी, भगवान बच्चों को पालना भक्तिमय हाँ। सेवा हो गई। ठीक है, आप अपने किचन में काम कर रही हैं माता जी, आप रोटी बना रही है, सब्जी बना रही है, दाल बना रही है, आप ये मत बोलिए कि मैं रोटी बना रही हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, या पति के लिए बना रही हूँ, या सास ससुर के लिए बना रही हूँ। हाँ। आप ये बोलिए मैं भगवान के लिए बना रही हूँ, भगवान भूखे हैं, भगवान तो मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो भूखे हैं, मैं भगवान के लिए बना रही हूँ। तो ये आपका किचन में खाना बनाना ही भक्तिमय कार्य हो गया। ठीक है। अच्छा। और हाँ घर का जैसे कोई भी काम है, बच्चे हाँ नहीं करते तो वो मुझे करना पड़ता है, तो मेरे को गुस्सा नहीं करना। हाँ, मैंने अगर जो आप उसे काम रह गया भगवान है के वो मैं कर निमित्त लूं, करेंगे गुस्सा नहीं ना करना। तो गुस्सा आएगा ही नहीं, वो सेवा भाव आएगा कि मैं साफ सफाई कर रही हूँ, अरे ये हम्म। मेरे भगवान का ही तो घर है, हाँ। मेरा घर थोड़े है, ये तो भगवान का घर है, भगवान के घर में तो मतलब झाड़ू पोछे मैं कर रही हूँ, तो अरे मैं तो अहो भाग्य, फिर आपका गुस्सा कम अच्छा। हो जाएगा माता जी, आएगा ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक ठीक है, है, हरे कृष्ण। हाँ, वो हरे इस कृष्णा, तरह हरे से कृष्ण। तब होता है, अरे मैं ही क्यों सारा, मैं ही खाना पकाऊं, मैं ही सफाई करूं। हाँ तो हाँ हाँ वो हाँ। तब आता है जब हम सोचते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, मेरी बात ही नहीं सुन रहे, है ना, अभी मेरे को हाँ ये भी जी। काम करना पड़ रहा है, मेरे को ये भी काम करना पड़ रहा है, हाँ ऐसे जी। आप उस काम को काम कहते हो। ऐसे ही जब आप भगवान के हाँ निमित्त वही चीज कर्म करते हो, तो वो क्या बन जाता है, सेवा बन जाती है। ठीक है, फिर अच्छा, ना अब तो मतलब आपको हमें अपनी सोच थकान बदलनी है। लगेगी, ना ही आपको गुस्सा भी आएगा। ठीक है माता अच्छा। जी, हाँ, आपको समझ आ लगेगा रहा है, कि थोड़ा अहो थोड़ा आ रहा है। भाग्य, मुझे तो सेवा मिल रही है, और आप हाँ। सारा दिन कृष्ण की चेतना में रहोगे। यही तो भगवान कहते हैं हाँ, कि मतलब सततम कोई भी काम है भगवान कीर्तयन्तो का नाम माम लेके करें। यतन्तश्च दृढ़व्रतः। ठीक है ना, सतत रूप हाँ। से मेरा चिंतन करो, कीर्तन करो। तो जब हम हर कार्य को भगवान के निमित्त करेंगे, मान लीजिए आप शॉपिंग जा रहे हो, ठीक है, तो आप हाँ। ये सोचो कि मैं तो भगवान के लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ, भगवान के लिए सब ले लो, जो भी कुछ लेके आओ बताओ भगवान को, उनके आगे रख दो, भगवान ये मैं आपके लिए लाई हूँ, आप ये सब आपका है। घर में कुछ सजाने हम्म। के लिए ला रहे हो कि भगवान का ये मंदिर हाँ है, मैं भगवान का हाँ मंदिर हाँ डेकोरेट करने के लिए ला रही हूँ। कोई भी आप साड़ी लो, कुछ भी लो, आप उसे हाँ पहले हाँ। भगवान को ऑफर करो। अच्छा, मान लीजिए माता जी, छोटा सा क्वेश्चन है। मान हाँ लीजिए घर में बहू है, मैं बिल्कुल जी। फ्रेंकली बोल रही हूँ आपसे। बहू है, अब वो अपने सुबह उठी, स्कूल जाना है उसने, अपनी रोटी बना ली और चली गई, फिर उसके बाद जो घर का काम पेंडिंग होता है वो फिर हमने देख लिया, उसके बाद फिर वो आती है स्कूल से, अपने खाना बना हुआ होता है वो खा लेती है, मतलब हम्म छोटा मोटा कोई भी काम होता है वो नहीं करती है, या घर को और फैला देती है। तो और पानी वानी नहीं भरना, बोतलें नहीं भरना, तो कई बार गुस्सा आता है कि ये क्यों ऐसे कर रही है, क्यों नहीं कर रही है। बस इन चीजों को लेके कई बार गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे में क्या करें हम उसको समझा नहीं सकते, क्योंकि हम्म। समझाएंगे तो लड़ाई हो जाएगी। तो क्या करें? हाँ, तो हमें माता जी देखो, हमें वही मैंने कहा, हमें चीजें समेटनी है, हमें उलझानी नहीं है। जो जैसा है, आपने एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीन बार समझाया, कोई समझ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ रहा है तो उसे आप उसके हाल पर छोड़ दो। आप अपने से किसी को इतना वो मत करो कि नहीं ये समझ ही जाएगी,
तो ना गुस्सा करने से जितना मतलब हम जितना टॉलरेट कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और हमें भगवान की भक्ति की तरफ मुड़ जाना चाहिए। ये सारी चीजें हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना। हम यहाँ हमेशा हमेशा के लिए नहीं आए हैं कि हमें यहीं रहना है। ठीक है। हम यहाँ कुछ समय तक के लिए आए हैं। उस और ये समय हमें जो है केवल और केवल भगवान की भक्ति के लिए है। ठीक है। जी और जो थोड़े बहुत अपना जीविका का है ना, मान लीजिए आप जॉब भी कर रहे हैं, कहीं कमाने के लिए जा रहे हैं, तो भाव यही होना चाहिए कि मैं अपने भगवान के लिए कमा रही हूँ, भगवान की सेवा कर पाऊं अच्छे से इसलिए कमा रही हूँ। ठीक है ना। जो ठीक है जैसा है उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू हमें माता अपने चीजें यहाँ से समेटने की तैयारी करनी चाहिए कि मुझे यहाँ से निकलना है। ठीक है। अब जो कोई जो भी करे मुझे उससे मतलब नहीं है। जी। माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता थैंक यू। जी। थैंक यू। हरि बोल। यस। ठीक है, फिर हम लोग आज यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। एक हाँ जी मिनट माता जी। माता जी, जो हम जो ये कहते हैं ना कि हाँ सत्वगुण में हम नहीं है या सत्वगुण में कैसे रहते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं इसलिए हम सत्वगुण में नहीं है। ऐसा तो नहीं है? या सत्वगुण से नहीं, मुझे ऊपर वो क्वेश्चन होते हैं नहीं कि समझ आया। जो बिल्कुल ही झूठ ना बोलें, जो किसी के बारे में मतलब कुछ भी गलत ना सोचें या ईर्ष्या द्वेष ना रखें, वो। हाँ, कोई मतलब देखिए सतोगुणी होना मतलब साधु के जैसा व्यवहार। हाँ, उसमें यही है कि अ, सत्य वचन बोले और सबके मतलब सबके लिए दया भाव रखें, सबका हित करें। हाँ ठीक है ना। हाँ। क्या कि नहीं तो वैसे तो कहीं ना किसी बात पे कभी कभी तो झूठ बोलना भी पड़ जाता ही है। बच्चों के ऊपर या कैसे भी समझ लो आप। जी जी जी। ये है हमें ना? ट्राई तो करना चाहिए कि हम जल्दी झूठ ना बोले। हाँ नहीं वैसे तो खैर नहीं बोलते, हम्म। लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो हो ही जाता है ऐसा। फिर मन में सोचते रहते हैं, अरे अभी खुद तो सोचते हैं कि भाई हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, फिर बोल गए। तो हाँ, तो इसलिए मैं कोई पूछ बात रही नहीं थी। है। भगवान ये भी कहते हैं कि ऐसा सत्य भी ना हाँ बोले जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाए। है ना। हाँ हाँ। तो वो पहले मैं बिल्कुल ऐसे बोलती थी ना, तभी मेरे लड़की जी ने एक दिन कहा कि मम्मी हमें इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए जो दूसरे के मन को दुखी कर दे। हाँ। मैंने कहा तो जो सच है वो तो सच बोलना ही चाहिए ना। हाँ, मैंने बिल्कुल किताबों में बिल्कुल। भी तो लिखा है। जी जी जी। एक दिन मैंने उसमें भी पढ़ा था, पता नहीं भागवत में था कि मतलब उसमें था शायद, देवयानी वाले उसमें था हाँ हाँ। शायद। जी जी। तो कि हाँ हमें सत्य मतलब सत्य बोलना पड़े जो भी चीज है, मतलब तो वो सत्य बोलनी चाहिए। ये नहीं कि भाई हाँ किसी को उसमें इमोशनल करने के लिए झूठ बोल दो, कि सत्य को सत्य बोलना चाहिए। फिर मैं एक दिन प्रभु जी से गई, मैंने प्रभु जी वो यही बात आ रही थी उसमें सत्य बोलने की। फिर मैं गई प्रभु जी पर उसमें तो किताब में दे रखा है कि मतलब जो है वो ही बोलना चाहिए, सत्य वो ही होता है। कह रहे देखिए, हाँ बुक में धर्म के किताबों लिए में है। धर्म के लिए अगर थोड़ा सा हमें असत्य भी बोलना पड़े, अगर उस समय ऐसा जरूरत है तो बोल सकते हैं। जैसे भगवान ने ही बोला था युधिष्ठिर महाराज जी को झूठ बोलने के लिए कि अश्वत्थामा मर गया, बोलो अश्वत्थामा मर गया। हाँ ठीक है ना। हाँ। वो भी है। अच्छा। हाँ मतलब वैसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ, जो किसी का अहित करे। हाँ ठीक फिर है हमें माता ना जी, सोच के यहीं बोलना पर पड़ता आज है। विराम ठीक है, करते हैं, हरे कृष्णा बहुत माता, समय हो धन्यवाद गया प्रणाम। है। हाँ, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद प्रभुपाद जय। की की जय। जय। नामाचार्य हरिदास हरिदास ठाकुर की ठाकुर जी जय। की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जो हरे भी कृष्णा हरे मुझसे माता कृष्णा जी, बोलने में माता जी, धन्यवाद। दंडवत कुछ त्रुटियां हरे कृष्णा होंगी माता तो जी, आप धन्यवाद प्रणाम। से क्षमा प्रार्थी हूँ मैं।
हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्णा माता प्रणाम। जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी दंडवत